बहुत समय पहले की बात है। सूर्यगढ़ नामक राज्य में राजा प्रताप सिंह का राज था। राजा का पुत्र अर्जुन साहसी, बुद्धिमान और न्यायप्रिय था। एक दिन राजसभा में बूढ़े साधु आए और बोले, राजकुमार, बुरी शक्तियां इस राज्य पर हमला करने वाली हैं और वह पूरे साम्राज्य का सर्वनाश कर देंगी। और इसका सिर्फ एक ही उपाय है, वह जादुई कमल, जो इस राज्य की रक्षा कर सकता है। लेकिन यह कमल काले पर्वत की गुफा में है, जिसे राक्षस कालकेश ने कैद कर रखा है। वहां पहुंचकर उस राक्षस को हराकर वो जादुई कमल हासिल कोई शौर्यवीर ही कर सकता है। यह सुन राजा ने अपने पुत्र अर्जुन को वह जादुई कमल लाने का आदेश दिया, क्योंकि वह जानते थे उनका पुत्र बहुत ही वीर और पराक्रमी है। अर्जुन ने सफर की तैयारियां शुरू करी। जाने से पहले वो अपनी माता से मिले। माता ने उन्हें आशीर्वादों के साथ उन्हें विदा किया। अर्जुन ने बिना समय गवाए सफर शुरू कर दिया। उसने अपनी तलवार, धनुष, बाण और कुछ खाद्य सामग्री लेकर यात्रा आरंभ कर दी। सफर के समय वह एक घने जंगल में पहुंचे। वहां उन्होंने एक घायल मोर को देखा। अर्जुन ने मोर की मरहम पट्टी की और उसे पानी पिलाया। तभी मोर एक खूबसूरत अप्सरा में परिवर्तित हो गया और वह राजकुमार से बोली, धन्यवाद राजकुमार, मैं अप्सरा मयूरी हूँ। आपकी दया के बदले मैं आपको एक मंत्र दूंगी, जिससे उस काले पर्वत का दरवाजा खुल जाएगा। और वह मंत्र है जय विजया। राजकुमार ने देवी मयूरी का धन्यवाद किया और आगे अपने सफर की ओर बढ़ चले। अब अर्जुन आगे बढ़े और घने जंगल में पहुंचे। वहां नागराज नाम का एक विशाल सर्प रहता था। वह उनका रास्ता रोककर खड़ा हो गया। अर्जुन ने साहसपूर्वक कहा, हे नागराज, मुझे जादुई कमल की तलाश है, कृपया मुझे जाने दीजिए। नागराज हंसा और बोला, पहले मेरी पहेली का उत्तर दो। यदि सही उत्तर दिया तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। राजकुमार ने उसकी चुनौती स्वीकार करी। तब नागराज बोला, वह क्या है जो जितना बढ़ता है उतना ही घटता है? अर्जुन ने कुछ सोचकर बोला, वह है आयु, जो जितना बढ़ती है उतना ही घटती है। नागराज उसके उत्तर को सुनकर प्रसन्न हुए और उसका रास्ता छोड़ दिया। अब अर्जुन काले पर्वत पर पहुंचा, जो कि बहुत ही विशाल था, जलती अग्नि के समान दिख रहा था। लावा उससे बाहर निकल रहा था। मगर अर्जुन साहस के साथ आगे बढ़े और उस पर्वत के नजदीक पहुंचे। उस पर्वत के नीचे एक बड़ा दरवाजा था, जो कि गुफा के अंदर जाने का रास्ता था। अर्जुन ने मयूरी के दिए हुए मंत्र का उच्चारण किया, जय विजया, जिससे गुफा का दरवाजा खुल गया। अब अर्जुन अंदर बढ़ा। अंदर बहुत ही अंधेरा था, पर अर्जुन ने साहस नहीं छोड़ा। तभी एक भीमकाय राक्षस कालकेश प्रकट हुआ और गरज कर बोला, कौन है जो मेरी गुफा में प्रवेश करने की हिम्मत कर रहा है? अर्जुन ने निडर होकर कहा, मैं सूर्यगढ़ का राजकुमार अर्जुन हूँ। मैं जादुई कमल लेने आया हूँ। राक्षस उसकी बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगा। राक्षस ने उसे चुनौती दी, अगर मुझसे युद्ध जीत गए तो शंख हुआ तुम्हारा। अब भयंकर युद्ध शुरू हो गया। कालकेश ने अपने बड़े बड़े अस्त्रों से अर्जुन पर वार किया, लेकिन अर्जुन ने अपनी ढाल और पराक्रम से सबसे बचाव किया। अर्जुन ने सोचा कि सीधी लड़ाई से जीतना बहुत कठिन है। वह कालकेश को धोखा देकर दूसरी तरफ देखने लगा और तभी उसने कालकेश के ऊपर अपने तीर से वार कर दिया। अर्जुन ने सीधा तीर कालकेश के माथे पर दे मारा, जिससे वह जादुई पत्थर जो कालकेश के माथे पर लगा था वह टूट गया। कालकेश की शक्तियां कमजोर पड़ गई। वह जमीन पर गिरा और तभी प्रकट हुआ वह जादुई कमल कालकेश के हाथों में। राक्षस कालकेश ने अर्जुन के पराक्रम की सराहना की और उसने वह जादुई चमकता हुआ कमल अर्जुन को दे दिया। अर्जुन ने कालकेश को धन्यवाद किया। अर्जुन के हाथ में आते ही कमल से चमकीला प्रकाश निकलने लगा, जिससे वह काली गुफा चमकने लगी। चारों ओर सुनहरा प्रकाश था। तभी देवी मयूरी, जो कि साक्षात देवी का रूप थी, वह प्रकट हुई, अर्जुन की सराहना की और उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया कि तुम आगे जाकर एक बहुत बड़े योद्धा बनोगे, पूरे विश्व में तुम्हारा नाम होगा।
अर्जुन ने देवी मयूरी को धन्यवाद किया। अब वह उस जादुई कमल को लेकर अपने राज्य में पहुंचा। राज्य में पैर रखते ही कमल की रोशनी इतनी तेज हो गई कि पूरा राज्य चमक उठा। काली शक्तियां अचानक दूर हो गई। अंधकार और काली शक्तियों से ढका हुआ राज्य अचानक चमकने लगा। राजकुमार अर्जुन दरबार में पहुंचे। वहां सभी लोग एकत्रित थे। राजा और सभा में मौजूद सभी लोगों ने उनकी सराहना की। अपने पुत्र के पराक्रम को देखकर राजा ने उसे अपनी राजगद्दी सौंप दी और भरी सभा के सामने अपना मुकुट राजकुमार को पहना दिया। सभा में सभी लोग बहुत प्रसन्न थे। आज उन्हें पराक्रमी राजा मिल गया था। राज्य में खुशी का माहौल था। अब अर्जुन राजकुमार नहीं, राजा अर्जुन बन चुके थे। उस जादुई कमल को महल के ऊपर गुदवा दिया गया, जिसकी रोशनी सदैव चमकती रही और उस रोशनी से पूरे राज्य में सदैव रोशनी और प्रकाश रहती है। राजा अर्जुन अपने राज्य के लोगों को प्रसन्न देखकर सदैव प्रसन्न रहते हैं। राजा अर्जुन की कहानी आसपास के सभी राज्यों में फैल गई। सभी बूढ़े बड़े अपने बच्चों को राजा अर्जुन की कहानी सुनाते और उन्हीं के जैसा बनने की शिक्षा देते।